हेलो दोस्तों, मैं मनीषा और आप सब कैसे हैं। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, मॉर्निंग का समय है और मैं हूँ किचन में। खाना बन चुका है। अभी जो है मैं धीरे धीरे जो भी मेरे काम हैं उनको मैं ख़त्म कर रही हूँ। अभी जो है हमारे यहाँ बारिश का बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। बारिश हो रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश होती है रुक जाती है, होती है रुक जाती है, ऐसा चल रहा है मौसम। लेकिन ऐसा हो रहा है कि बारिश वाली ही है। तो अनु ऑफिस जा चुका है। अभी मैं जो हूँ घर के सारे काम जो भी हैं वो कर रही हूँ, क्योंकि अकेले धीरे धीरे करते रहो सारे काम भी ख़त्म हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। तो आप पूरी वीडियो में बने रहना और वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मनीषा तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ अब किचन में। मैं सुबह का जो भी काम होता है मैं सुबह बिना नहाए सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही नहाती हूँ, क्योंकि फिर पसीने आ जाते हैं, फिर से वैसे हो जाओ। तो इसलिए जो भी मेरा सारा काम है मैं सुबह को बिना नहाए ही करती हूँ, अपना जो भी घर का काम होता है। तो बस यही है कि कुछ लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं जो मेरे पास आते हैं, मिलते हैं, कि आप ये बताओ कि आप हिम्मत कैसे लाती हो, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है आप में, आप इतनी हिम्मत कैसे जुटा लेती हो। तो उन सब के लिए मेरा यही है कहना कि मैं हिम्मत नहीं लाती। जब मेरे पास कोई तकलीफ़ होती है ना, ये दुख होता है, तो मैं ये सोचती हूँ ये दुख तो मेरे पास आ गया, लेकिन इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा। क्योंकि भगवान दुख देते हैं तो उसे रास्ता भी देते हैं, जिस रास्ते पे आपको चल के उस दुख से बाहर निकलना है। तो बस मैं क्या करती हूँ, मैं उस दुख को दूर करने के लिए ना रास्ता ढूंढने लगती हूँ कि मुझे उससे बाहर कैसे निकलना है। मुझे पता है दुख है, लेकिन उससे बाहर भी निकलना पड़ेगा, जब भी हम दुख से बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो उस दुख में ही रह जाएंगे। तो मैं क्या, मेरा हिसाब ये है कि अगर मुझे कोई बंदा पसंद नहीं आया, कोई लोग पसंद नहीं आए, तो मैं उनसे दूरी बना लेती हूँ, बात करना बंद कर देती हूँ, उनके यहाँ आना जाना बंद कर देती हूँ। कहने का मतलब ये है कि उनसे दूरी बना के वो अपना रिश्ता ही ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि दो बातें बोलो दो सुनो, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं ऐसी, मेरे दुख का हिसाब है। अगर मुझ पर दुख आया है तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, आ तो गया है तू, लेकिन मैं इसका सोल्यूशन ढूंढूंगी जिससे ये मैं बाहर हो सकूँ। तो हिम्मत बस अपना आप आ जाती है। अगर हम कोशिश करते हैं किसी चीज़ से बाहर निकलने की तो बाहर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी कोशिश फेल होती है। तो बस हर किसी को भी यही ज़्यादातर लगता है यार हिम्मत है बहुत, तो आप अकेले अपने उससे बच्चों को देख रही हो, कर रहे हो, ये हिम्मत कहाँ से जुटाती हो। फिर उसके बाद घर का भी काम है, पार्लर का भी करते हो, एरोबिक्स भी करते हो, वीडियो भी एडिट करते हो, वीडियो भी बनाते हो, तो ये सब कैसे कर लेती हो, और दुख के साथ, वो भी दुख है दुख के साथ। तो मैं यही कहती हूँ सबसे कि कोई भी बंदा है अगर वो चाहे अपने दुख से बाहर निकलने के लिए तो वो निकल सकता है। कुछ भी नहीं है, अगर आप दुख को लेके बैठे रहो, दुख थोड़ी आपको छोड़ देगा, आपको दुख को छोड़ना पड़ेगा ना। तो बस मेरा वही सवाल है कि मैं ज़्यादा देर अगर दुख में रहती हूँ तो मेरा दम घुटने लगता है, मुझे सांस आने में दिक्कत होने लगती है। जब मेरे हस्बैंड थे, अगर हमारी उनसे थोड़ी बहुत मेरी बात हो जाती थी तो मैं ये कहती थी बस बहुत हुआ, मुझसे आधा घंटा भी उनसे बात किए बिना रह नहीं सकती थी। तो मैं क्या करती थी, मेरा दम घुटने लगता था उनसे नहीं बात करी तो, चाहे मेरी गलती भी नहीं होती थी ना, तब भी मैं उनसे सॉरी बोल देती थी कि ठीक है चलो यार मुझसे गलती हो गई, बात ख़त्म करते हैं। तो वो बात हमारी ख़त्म हो जाती थी। लेकिन आजकल की जनरेशन क्या होता है, बहुत लड़ती है आपस में ही, एक दूसरे को सॉरी बोलना नहीं चाहते, झुकना नहीं चाहते। तो वही वाली बात है, तो बातें बढ़ जाती हैं। और मेरी बातें कभी नहीं बढ़ी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ज़्यादा मतलब होता है मियाँ बीवी में कलेशबाजी का हिसाब, वो नहीं हुआ। क्योंकि उसमें ये था कि मेरे को दम घुटने लगता था, मुझको सांस आने में दिक्कत होने लगती थी। तो मैं क्या कहती थी, ठीक है चलो मेरी गलती मान लेती हूँ, चाहे मेरी गलती नहीं भी होती थी तब भी मैं कहती थी ठीक है मेरी गलती है, मैं सॉरी बोलती हूँ, बात ख़त्म करो, वापस से आप नॉर्मल मूड में आ जाओ। तो बात ख़त्म हो जाती थी, उन्हें भी लगता था चलो इसने मुझसे सॉरी बोल दिया। तो बस यही है मेरा, मैं कभी भी, और अब मैं यही है दुख का भी, अब ठीक है मेरे पास दुख है और दुख आया भी था और है अभी भी। तो लेकिन मैं क्या, उस दुख के साथ अगर मैं बैठी रहूँगी तो बच्चे भी दुखी करूँगी, लोगों को भी देख के लगेगा यार ये अभी दुख में ही घूम रही है। तो मैं क्या करती हूँ, दुख को दिल में रखती हूँ और फेस पे हंसी रखती हूँ और अपने काम में लगी रहती हूँ। तो उससे क्या होता है, मेरा समय आसान हो जाता है।
यानी कि मुश्किल आसान हो जाती है जीने का। क्योंकि देखो जीना तो हमें पड़ता है। एक दिन की ज़िंदगी हो तो बंदा अपने ज़िंदगी को दुख से काट दे, लेकिन बहुत लंबी ज़िंदगी होती है, बच्चों के लिए बहुत कुछ करना होता है। तो उस हिसाब से हमें जीने के लिए अपने मन को खुश करना पड़ता है, अपनी आत्मा को खुश करना पड़ता है, जब भी हम जी पाते हैं। एक उम्मीद से ज़िंदगी चलती है, कहते हैं ना, उम्मीद होती है तो हमें ज़िंदगी पार हो जाती है। अगर हमारी उम्मीद ही नहीं होगी तो हम ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उम्मीद शब्द ही इंसान को जीने का जरिया देता है। तो बस वही है मेरा हिसाब भी। मैं भी अपनी उम्मीद में लगी हुई हूँ कि हाँ भाई, मुझे मेरे बच्चों को कुछ करना है, मेरे बच्चे के लिए बड़ा करना है, उन्हें अच्छे से परवरिश देनी है और उनके लिए भी कुछ करना है। तो उसी उम्मीद में मैं लगी हुई हूँ कि कहीं ना कहीं मेरा रोल बहुत बड़ा है इस टाइम। पहले तो ये था कि सब कुछ हस्बैंड के हाथों में था, अब मेरे हाथों में है सब कुछ। अब वो मेरे हाथों से देखते हैं क्या निकल के आता है, अच्छा बुरा। तो वही है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा इंसान बनाऊँ, ताकि मेरे जाने के बाद उन्हें परेशानी ना हो या उन्हें इस समाज में जीने के लिए दुख ना हो। क्योंकि जब हमारे हस्बैंड ने हमें छोड़ा था ना, उनके पापा ने छोड़ा था, उन्हें कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं पता था। तो मुझे और मेरे बच्चों को पता है कितनी तकलीफ़ हुई है। मुझे पता है ना, किसी ने देखा नहीं है मेरा दुख। मैं 10 मिनट की वीडियो में किसी को दिखाती नहीं हूँ कि मैं कितनी तकलीफ़ से गुजरी हूँ या गुजरती हूँ। मैं सिर्फ वो दिखाती हूँ जो अच्छा होता है, मैं बुरा कभी नहीं दिखाती। क्योंकि मेरा मतलब है लोगों को पॉजिटिव बनाना, ना कि निगेटिव फैलाना। तो इसलिए मैं कभी भी अपनी वीडियो में निगेटिव एनर्जी वाला रोल ही नहीं डालती। तो मेरे को पता है कितनी तकलीफ़ उठानी पड़ी है हमें, अकेले कितना मुश्किल हुआ है हमारे लिए सब कुछ मतलब संभालना करना। क्योंकि हमने कुछ भी नहीं पता था, हमें कुछ भी नहीं पता था। तो मैं वो चाहती हूँ कि बच्चों को सब कुछ सिखाऊँ, अपनों को सब चीज़ें बताऊँ, सब ज़िंदगी का मतलब बताऊँ, ताकि वो समाज में रह के सब कुछ ठीक से अपना चला सकें। क्योंकि क्या होता है, जब इंसान चला जाता है ना, तो वो तकलीफ़ एक इंसान नहीं, वो इंसान नहीं मरता, मरता वो है जो उसके बाद जिस धरती पे जिंदा है। अब क्या हुआ, चले तो वो गए, लेकिन क्या हुआ, मर कौन रहा है? मैं मर रही हूँ ना, रोज़ मर रही हूँ। डेली मैं ये हर रोज़ मरती हूँ, और हर रोज़ मुझे मर के फिर खड़ा होना पड़ता है। तो इसीलिए मरने वाला तो एक ही बार मर के हो जाता है ख़त्म, लेकिन जो उसके साथ के लोग हैं ना, वो पूरी ज़िंदगी मरते रहते हैं। तो मैं अब ये नहीं चाहती, जो हमने परेशानी उठाई है उनके जाने के बाद, वो बाद में बच्चे मेरे बाद उठाएं। तो मैं इसलिए हर चीज़ उन्हें पहले से पहले समझाती हूँ, बताती हूँ, अपने से ज़्यादा उन्हें करवाने की कोशिश करती हूँ, ताकि उनको ये ना हो कि एकदम अचानक से सब कुछ करना पड़े। क्योंकि देखो, समय का कुछ पता नहीं होता, कब क्या हो जाए। समय बहुत अलग चीज़ हो चुकी है, 1 मिनट का हमारा पल भर का भरोसा नहीं है कि कब क्या हो जाए। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि चीज़ों को समझाना बताना ज़रूरी है। और हिम्मत, मैं बार बार अपने बच्चों को एक ही बात कहती हूँ कि बेटा, दुख सुख सब ज़िंदगी में आते रहते हैं, दुख कभी ऐसा नहीं है हमारा पीछा छोड़ेगा। हमेशा जब हमारे पास सुख आता है तो दुख भी ज़रूर आता है। तो आप ये सोच के चलो कि हम जब सुखी हैं तो दुखी भी होंगे। तो उस चीज़ को देखो कि मम्मी किस तरह से आप लोगों को सेट कर रही है, किस तरह से आप लोगों का भविष्य बना रही है, या किस तरह से आपकी जीवन को चला रही है अकेले। तो उस चीज़ को देखो कि दुख में भी होने के बावजूद भी वो सब कुछ मैनेज कर रही है। तो कभी भी अपने आप को घबराओ मत, बस ये देखो कि सोल्यूशन क्या है इसका, ये समस्या आई है, इसका सोल्यूशन क्या है। बस जिस दिन आपने सोल्यूशन ढूंढ लिया, बस ठीक है। अब खाएंगे हम यहाँ पर आम का सीजन आ रहा है। तो आम किस किस को खाना पसंद है? बहुत पसंद है मेरे को आम खाना। तो यहाँ पर आम है, अन्नू खा रहा है ऑफिस से आके, और मैंने इसके लिए काटा, तो मैं सोच रही तो मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा सा। मतलब ये लगा लो, सबसे प्यारा जो फलों में लगता है ना, मुझे बस आम ही लगता है। मतलब बहुत हमारे बाग से ना, तो हमने बहुत आम खाए हैं, तो इसलिए बहुत आदत है। बच्चों को कम है, मेरे को आदत है, लेकिन मुझे बहुत आदत है। मस्त है, एकदम मीठा है एकदम। और वैसे भी दशहरी आम है ये, और इतने मीठे आम आ रहे हैं दशहरी बहुत। तो गाइस, आम वाम तो हमने खा लिए हैं, और अन्नू भाई भी अब थोड़ा लेट गए हैं, और वही मेरा मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी शुभ के बिना। और शुभ अभी आया नहीं है, कितना मैंने उसे फ़ोन कर दिया, कह दिया कि आ जा भाई, आ जा भाई, लेकिन वो भी आया नहीं, वो शायद कल आएगा। तो बिल्कुल पूरा घर ना उसके बिना सूना सूना सा लग रहा है मेरा, और मन नहीं लग रहा, ना मुझे नींद आ रही है, ना मेरा कुछ करने का मन कर रहा है उसके बिना।
तो शुभ जल्दी बेटा घर पे आ जा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।